हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमआई के बारे में, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट है फिफ्थ पार्ट है ये। इससे पहले अगर आपने कोई पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स का फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फिर इसके बाद फिफ्थ देख लीजिएगा। ठीक है, आज मैं बात करूँ एमआई के बारे में कि एमआई के मॉडल को फ्लैशिंग पैटर्न एफआरपी वगैरह सब कुछ है ना। इससे पहले जान लेते हैं कि एमआई का मोबाइल जो था लॉन्च कब हुआ था, और मतलब जो मोबाइल आप कर रहे हो, जैसे कि कोई से मोबाइल है, सैमसंग है, कोई से भी, उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये मॉडल कब आया था। एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एमआई का जो सबसे फर्स्ट मॉडल था वो रेडमी 1 था। आपको मालूम है, देखो होता क्या है, कोई भी मोबाइल जब आता है ना, जो शुरुआत होती है ना मोबाइल की, जो भी लॉन्च होता है, तो जैसे कि रियलमी था, रियलमी ने पहले निकाला रियलमी 1, फिर 2, फिर 3 सीरीज़ निकाली, फिर 4 ने निकाली, 5 निकाली, 6 निकाली, मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं वो। मतलब कि वो देखो होता क्या है, कोई मोबाइल निकाला, इसके बाद जो मोबाइल आएगा, चाहे वो 1 साल बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए, तो उसके अंदर इसके अंदर जो चीज़ें ना वो इससे ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो अपग्रेड कर रहे हैं उस चीज़ को। आईफोन 11 आया, आईफोन 12 प्रो आया, अब 12 आया, तो उसके अंदर उससे अच्छी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, सीपीयू बेटर है उसका, A12 है। तो ऐसे में बताता हूँ, फर्स्ट रियलमी 1 आया 2013 में, इन्होंने एमआई ने अपना सेट निकाला। ठीक है, जो रेडमी जो है ना, वो Xiaomi की सब ब्रांड है। जो आप हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि रेडमी है या Xiaomi है या फिर रेडमी फिर नोट आ जाता है। ठीक है, तो ये सब एक ही है, एक ही थाली के हैं सारे के सारे, बस ये है कि ये सब ब्रांड होती है। एमआई जो थी ना, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी। 2013 से पहले, 2013 से पहले एक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी जहाँ पे भी, चाइना में। तो उसके बाद इन्होंने एक हार्डवेयर भी करा कि अपना कि हम मोबाइल लॉन्च करते हैं, उसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इन्होंने तो 2013 में अपना एक रेडमी 1 निकाला, जो कि बहुत ज़्यादा बिका। ये मैंने एक जगह न्यूज़ पढ़ रहा था कि 1 लाख से ज़्यादा उस टाइम 2013 में ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट पे 1 लाख से ज़्यादा 8 मिनट के अंदर इन लोगों ने अपने सेल कर दिया था। वो फर्स्ट इनकी वो थी कि ये हुआ क्या कि ना, एमआई ने अपना कोई भी ऑफलाइन वो नहीं रखा, सारा ऑनलाइन रखा, या फ्लिपकार्ट पे सब बेचते थे ये लोग, या फिर अब तो जाके ऑफलाइन मार्केट में आ गया है कि आप मार्केट में जाके रेट टू रेट ले सकते हो, जो कि ऑनलाइन का रेट है। ठीक है, होता क्या है कि फर्स्ट निकाला MI1 आ गया, रेडमी 1 जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर रेडमी की 2 सीरीज़ निकाली। अब मैं आपको सीरीज़ के बाद बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको कुछ बातें ऐसे बताऊँगा जो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देगी। रेडमी 2 निकाला। अब थोड़ा सा आप सोचिएगा, रेडमी 2 छोटा सेट होता है। ठीक है, रेडमी फिर 2, रेडमी 3, ठीक है, रेडमी नोट 3 इन्होंने 2015 में निकाला था, शायद नवंबर में, क्योंकि मेरा 12th का एग्ज़ाम था। और मुझे याद है वो जो सेट आया था उसने बहुत उधम काटी थी कि वो 10,000 की रेंज में वो क्वालकॉम CPU दे रहे हैं और फिंगरप्रिंट भी दे रहे हैं। तो वो उस टाइम में बहुत था, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ फिंगरप्रिंट दे रही थी, लेकिन उस रेंज में नहीं दे रही थी जिस रेंज में इन्होंने नोट 3 अपना निकाला था एमआई का। ठीक है, उसमें भी इन्होंने क्वालकॉम दिया। फिर नोट 4 निकाला, और नोट 4 बहुत ज़्यादा बिका था, अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा। उसके तो उसने रिकॉर्ड भी बनाए थे कि बिकने के बहुत ज़्यादा सेल आउट हो, क्योंकि अच्छा भी सेट था। नोट 4 फिंगरप्रिंट भी लो और CPU भी अच्छा लो। अब हुआ क्या कि नोट 4 के अंदर इन्होंने कुछ सेटों में, जो कि चाइनीज़ भी थे शायद, मेरे हिसाब से कुछ चाइनीज़ मॉडल में इन्होंने MT के CPU भी डाला। आप लेने जाओगे, आपको मालूम नहीं है, आप CPU थोड़ी चेक करोगे सेट लेने के बाद। नॉर्मल जो हम चेक करते हैं, आप देखते हैं, आप जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले मोबाइल न्यू ओपन करेगा, उसका कैमरा ओपन करके दिखाएगा। वो आपको कैमरे के अंदर फ़ोटो खींचेगा, उस आपको दिखाएगा कि इसका कैमरे का ये साइज़ है, बैटरी दिखाएगा। CPU के बारे में आपको नहीं बताएगा, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ अपने को देखनी है कि CPU कौन सा मोबाइल के अंदर, क्वालकॉम है कि MT के है। ठीक है, नोट 4 लोगों ने लिए, जो वो बहुत सारे सेट ऐसे भी है, मेरे पास भी आए कि वो MT के थे। तो हम लोग SP फ्लैश टूल थे, फ्लैश भी करते थे, मैं अकाउंट घटाते थे उसका। तो आपको बता रहा था कि नोट 4 निकाला। फिर उन्होंने नोट 5 आया, रेडमी 5, रेडमी नोट 5 प्रो आया। ठीक है, 5i आया, 5a आया, 5a छोटा वाला। ठीक है, जो बहुत सस्ता निकाला था, जो कि बहुत ज़्यादा बिका। फिर 6 आया, 6a आया, 6a MT के निकाल दिया 6-7 हज़ार में। फिर उसके बाद नोट 6 प्रो, जो मॉडल बढ़ते थे वैसे वैसे रेट बढ़ते थे। ठीक है, रेडमी की 6 सीरीज़ निकाली, 6 से मैं 6a निकाला। ठीक है, MT के निकाला। फिर रेडमी 6 निकाला, वो भी MT के। फिर नोट 6 प्रो, वो क्वालकॉम आ गया। जो सेट जैसे जैसे कंपनी अपनी सीरीज़ निकालती है ना, उसमें कई मॉडल निकालती है। नोट 5 निकाला, नोट 5, रेडमी 5, 5a, 5 प्रो,
मतलब कि अपग्रेड करती है कि इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये चॉइस दे देती है कस्टमर को कि भाई कंपनी के मॉडल एक है लेकिन इसमें चॉइस है। नोट 5 प्रो भी है, वो इतने का है। नोट 5 है ये सस्ता वाला है, आपको बजट का चाहिए बजट ले लीजिए, ठीक है। ऐसे 6 निकाली, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। 9 तक इनकी सीरीज़ आई है। 10 आ गई है लेकिन वो ज़्यादा महंगा है, MI 10 बहुत ज़्यादा महंगा है, वो 50,000 का सेट है, तो वो अभी अपने पास आता नहीं है, तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन MI 10 आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CPU के बारे में। 2 CPU हैं, MTK और Qualcomm। 2 CPU इन लोगों ने निकाले। MTK बहुत कम निकाले, जैसे कि Redmi 6 में निकाल दिया, Redmi 6 है, और Redmi 8 Note 8 Pro में निकाला इन्होंने, Redmi 8 में निकाला शायद, है ना। तो जो MTK CPU होते हैं उन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं और Qualcomm को कैसे कनेक्ट करते हो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है। पैटर्न का नॉर्मल तरीका है, जैसे कि एग्जांपल मेरे पास MI का एक सेट है, ठीक है। MI का सेट है मेरे पास। अच्छा, MI ने फिर अपना Y सीरीज़ निकाली, फिर निकाला K सीरीज़ निकाली, K20 Pro, मतलब बहुत सारी सीरीज़ निकालते हैं लोग। तो वो जब आपके पास सेट आएगा, देखो फ्लैशिंग हमेशा मॉडल के बेस पे नहीं होती है, फ्लैशिंग या पैटर्न लॉक या कुछ भी वो CPU बेस पे होता है, नॉर्मल है। बस ये बात आपके समझ में आ गई तो आपको हर मोबाइल हल्का लगेगा कि कोई सा मॉडल आ जाए, CPU पता चल गया, काम 25 है, काम हो जाएगा आपका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। MI का A1 आ गया, कोई सा ही मॉडल आ गया, फिर A सीरीज़ में निकाली उन्होंने, A1, A2, A3, ठीक है। अब आपको दो तीन बातें आपको बता देता हूँ। देखो सैमसंग के बारे में मैंने बताया था कि सैमसंग मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पे आता है और इसके अलावा कोई और मॉडल मोबाइल नहीं जाता है। MI का मोबाइल फास्ट बूट मोड पे जाएगा, रिकवरी मोड पे जाएगा और ईडीएल मोड पे जाएगा, ठीक है। फास्ट बूट मोड पे जाने के लिए मोबाइल ऑफ करो, वॉल्यूम डाउन और पावर दबाए रखो, डाटा केबल लगा दो, फास्ट बूट मोड ये आ जाएगा गुड्डा। तो इस पर जब आप सिस्टम से कनेक्ट करेंगे इससे आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी मोड वही होता है जहाँ से हम लोग हार्ड रीसेट मारते हैं सेट को, तो वो वॉल्यूम अप और पावर वाला बटन होता है। ईडीएल मोड किसे कहते हैं? ईडीएल मोड हमेशा क्वालकॉम CPU में होगा, MTK में नहीं होगा, ठीक है। ईडीएल मोड कहते हैं कि जब हम मदरबोर्ड को खोल के बैटरी को रिमूव करके 2 पॉइंट होते हैं, वो आप सिस्टम पे चेक कर सकते हैं, अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा है। मेरे पास MI का Y1 है, Y1 का ईडीएल मोड, बस आपको क्या लिखना है Redmi Y1 ईडीएल मोड, MI Note 3 ईडीएल मोड, Note 4 ईडीएल मोड, Note 5 ईडीएल मोड। जैसे आप लिखेंगे ईडीएल मोड लिखो, ईडीएल पॉइंट लिखो, ईडीएल पिक लिखो, कुछ भी लिखोगे तो उसमें पॉइंट आ जाएगा कि भाई 2 पॉइंट है ये, इन्हें शॉर्ट करो, डाटा केबल लगाओ, वो अपना आप क्वालकॉम का पोर्ट बना लेगा। क्वालकॉम क्यों बनाया? क्योंकि वो CPU उसका क्वालकॉम का है, ठीक है। ईडीएल मोड हमेशा क्वालकॉम CPU में होगा, MTK में नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें कि हार्ड रीसेट हमें कैसे करना है। पैटर्न लगा हुआ है। MI का ओल्ड मॉडल, कोई सा भी मॉडल हो, Note 9, Note 7, 7 Pro, 5, 4, कोई सा भी मॉडल हो, उसको हार्ड रीसेट करने का तरीका यही है कि अगर आपको देखो, अच्छा एक बात बता देता हूँ नॉलेज की आपको। सेट ऑन है, आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, आपको ऑफ़ करना है उसे, और लेकिन आपको क्या है, आपको मालूम है कि मैं जब पैटर्न मुझे मालूम है सेट ऑन है पूरा, मुझे उसे वो करना है। अगर आपने हार्ड रीसेट मार दिया, ऑफ़ करके हार्ड रीसेट मार दिया, FRP लग गया, तो उसे आप कैसे अनलॉक करोगे? अगर आपका पूरा मोबाइल ऑन है ना, तो आप सेटिंग में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन जब आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है OEM अनलॉक। ये OEM अनलॉक को आप ऑफ ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो इसके बाद जब आप हार्ड रीसेट मारोगे तो FRP लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। अगर आप ये अप्लाई करेंगे, आपका कोई सेट आता है कस्टमर का या आपका अपना है, तो उसको आप हार्ड रीसेट मारेंगे इस तरीके से OEM अनलॉक को ऑन करके, तो आपका सेट में FRP लॉक नहीं लगेगा, MI अकाउंट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर अब देखो 2 बातें और बता देता हूँ आपको कि इस MI का जो मोबाइल होता है ना, इसके अंदर अगर आपका MI अकाउंट या FRP लॉक लगता है, ठीक है, तो वो वीडियो लंबी इसलिए होती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर करनी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो MI के मोबाइल की ना MI अकाउंट की और FRP की फ़ाइल आती है जो कि मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। आप जब मेरी वेबसाइट पे आएंगे टेक्सआउट पे, तो कोने पे एक फ़ोल्डर है MI अकाउंट फाइल के नाम से, तो वहाँ पे MI अकाउंट की सारी फाइलें हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, 2-4 MB की होती है। MI का एक अपना ऑफिशियल टूल है, जैसे सैमसंग का है ऑडिन, तो MI का Xiaomi फ्लैश टूल, गूगल करेंगे ये MI फ्लैश टूल जो भी लिखेंगे वो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। अब एक बात करते हैं हम लोग कि जैसे जैसे मोबाइल लॉन्च करते हैं ना कंपनी, तो जैसे जैसे सिक्योरिटी बढ़ाती है, ठीक है। Redmi 1, Redmi 2 की सीरीज़, Note 3 की सीरीज़, वही Redmi 3, 3S प्राइम, वो सीरीज़ 3 मॉडल समझ रहे हैं, Note 4 और Note 5, ये 5 सीरीज़ हो गई। ये सब ऑफलाइन है, ये आप खुद घर पे बैठ के सिस्टम पे, आपके पास कुछ भी नहीं है, अपने टूल से क्रैक से कैसे भी करके कर लोगे। फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, पैटर्न, FRP, MI अकाउंट आप अनलॉक कर सकते हो। अब इसके बाद आता है Redmi 6, 6A, Note 6, Note 6 Pro, Redmi 7, Note 7, Note 7 Pro, 7S, ठीक है,
Redmi 8, 8A, 8A Dual, Note 8, Note 8 Pro, 9 की सीरीज़, ये जो मॉडल है 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 तक ये 5 जो मॉडल है ये सब ऑनलाइन होते हैं। इनकी फ्लैशिंग भी ऑनलाइन है क्योंकि इनका जो Xiaomi का जो टूल है होगी उसी से ही, MI के जो टूल है उसी से होगी, लेकिन वो ऑथेंटिकेशन आईडी मांगेगा कि भाई ऑथेंटिकेशन आईडी लाओ जो कि सर्विस सेंटर वालों के पास होती है या फिर हम लोग के पास जो कि हम लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, ठीक है। अगर हाँ आपको पैटर्न हटाना है, सिर्फ कस्टमर को आईडी मालूम है, तो आप सिर्फ पैटर्न कोई से मॉडल MI का 10 की 10 सीरीज आप हार्ड डिसाइड करके पैटर्न को रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसका 6A के अंदर लॉक लगे वो MT के है, तो उसके लिए SP फ्लैश टूल चलेगा, उसके लिए Xiaomi का टूल नहीं चलेगा क्योंकि Xiaomi का टूल जो Qualcomm CPU पकड़ता है। SP फ्लैश टूल हमेशा याद रखो MT के CPU पकड़ेगा, SP फ्लैश टूल MT के CPU पकड़ता है, Xiaomi का फ्लैश टूल जो होता है वो Qualcomm CPU पकड़ेगा, ठीक है। अब मैंने एक बात आपको बता दी, Redmi 6 है, Note 6 Pro है, अब तो बहुत सारे टूल आ गए हैं जो कि Note 7 या Note 8 इनको कर देते हैं, 9 तो अभी भी ऑनलाइन है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैशिंग करनी हुई तो उसको कैसे होगा, है ना। MI की फ्लैश फाइल जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली कि सारे मॉडल की, टोटल मॉडल की, उनको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर जब भी ज़रूरत पड़ी उनको कर सकते हैं, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक जो सीरीज़ है MI की उनको आप ऑफलाइन उस टूल से, Xiaomi के फ्लैश टूल से, इस टूल से आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। उसमें फाइल डालो, Qualcomm लगाओ, देखो MT के है तो वॉल्यूम अप डाउन दबा को डाटा केबल लगा दो, कनेक्ट कर गया MT के। Qualcomm है तो EDL पॉइंट शॉर्ट करो और कनेक्ट कर लो, ठीक है। ये हो गई बात। अब आती है फ्लैशिंग के बाद, वही मैं आपको बता रहा हूँ, Note 5 तक जो भी फ्लैश फाइल नॉर्मल डाउनलोड करो, फ्लैश टूल में ओपन करो और अपना Qualcomm बनाओ, पोर्ट बनाओ EDL पॉइंट करके और डाटा केबल लगा के फ्लैश बना दो। अब इसके बाद जो सीधा आएगी वो सारी की सारी फ्लैशिंग ऑनलाइन होगी, ठीक है। जो लोग बहुत सारे मॉडल के में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो मैं आपको बताऊँ 50% चार्ज होता रहा हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं, भाई मैंने मोबाइल बैटरी चार्जिंग में लगाया था, ऑन नहीं हो रहा या फिर लोगों पर अटक गया। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ऑन ऑफ का पत्ता होता है या पावर का पत्ता होता है, ये ना जंग आया था, ये कार्बन आया था हल्का सा, तो उसकी वजह से पावर पत्ता शॉर्ट हो जाता है। आप खोलिए, इस पर स्प्रे करिए थिनर से, ठीक है, उसको क्लियर करिए। जब आप क्लियर करेंगे ना तो उससे क्या होता है, वो पत्ता ठीक हो जाता है। तो या फिर पत्ते को रिमूव कर दीजिए, ऑन करके पत्ता रिमूव कर दीजिए, उससे 50% चांस होता है कि सेट पूरा ऑन हो जाता है। 50% मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं होता उसके बाद तो आप फ्लैशिंग करवाइए, ठीक है। बस यही होता है कि MI ने अपना कोई कीपैड फ़ोन निकाला, MI ने अपना कोई ये वाला फ़ोन निकाला जिसमें कीवर्ड हो, ये जैसे कि सैमसंग ने अपना कीपैड वाला निकाला था होम बटन, इसने नहीं निकाला MI ने। तो MI में से 3 ही बटन होते हैं, इसमें 4 होते हैं ना, इसमें 3 ही होते हैं, वही वॉल्यूम डाउन, अप और डाउन, वही हार्ड रीसेट वाला और ये फास्ट बूट वाला। EDL के लिए पॉइंट शॉट कर दो, ठीक है। MT के में पॉइंट शॉट नहीं होता है, Qualcomm में पॉइंट शॉट होता है बस, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी लेकिन आपको बता दी मैंने सारी बातें। फ्लैश फाइल आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी GSM माफिया है, ठीक है, रिपेयर माई मोबाइल है। मैं अपनी वेबसाइट पे MI की फ़ाइल नहीं डालता हूँ, मैं अभी Realme की डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा देखते हैं अगर MI की भी डालनी हुई तो डालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो और इससे कोर्स रिलेटेड और भी आगे कौन सी वीडियो बनानी है तो उससे मुझे मैसेज कर देना कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।